आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 10 यानी जीवों में श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। कीटों में श्वसन के लिए वायु नलियों के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है श्वास प्रणाल, श्वास रंध्र, श्वास नली या फिर पसलियां। अगर हम कीटों के उदाहरण की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण है कॉकरोच यानी तिलचट्टा, जिसका डायग्राम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस प्रकार के छिद्र अन्य कीटों के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल के नाम से जाने जाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विसरित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कीटों में श्वसन के लिए वायु नलियों का जो जाल होता है, उस जाल को श्वास प्रणाल कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। श्वसन के लिए मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं। ऑप्शन दिया गया है हाथी और शेर में, गाय बकरी और सांप में, पक्षियों में या फिर उपरोक्त सभी में। जिस प्रकार मनुष्य श्वसन के लिए फेफड़े का उपयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार फेफड़े पाए जाते हैं हाथी और शेर में, गाय बकरी और सांप में भी और पक्षियों में भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। मनुष्य में वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। ऑप्शन दिया गया है उदर, डायाफ्राम, पसलियां या फिर मांसपेशियां। हमारे वक्ष गुहा में एक विशेष प्रकार के पेशीय संरचना होती है जो कि वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है और इसका नाम है डायाफ्राम। सही जवाब ऑप्शन बी। सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 10 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 20 से 23 प्रति मिनट या फिर 30 से 33 प्रति मिनट। कोई भी व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वास लेता है और छोड़ता है, इसे श्वसन दर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति सामान्य स्थिति में करीब 15 से 18 बार श्वास लेता और छोड़ता है। यानी सामान्य स्थिति में मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वह 15 से 18 प्रति मिनट होती है। सही जवाब ऑप्शन बी। अंत श्वसन के समय डायाफ्राम किस ओर गति करता है? ऑप्शन दिया गया है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आगे की ओर या फिर पीछे की ओर। हमारे वक्ष गुहा में हमारे वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय संरचना होती है जिसका नाम है डायाफ्राम। जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं तो इस प्रक्रिया को अंत श्वसन कहा जाता है और अंत श्वसन के समय यह डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीचे की ओर। वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाले जीव कहलाते हैं। ऑप्शन दिया गया है वायवीय जीव, अवायवीय जीव, कोशिकीय जीव या फिर अकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, यानी वायु की अनुपस्थिति में ये श्वसन करते हैं, इस प्रकार के जीव को अवायवीय जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ऑप्शन दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट या फिर यूग्लिना। ऐसा एक कोशिक जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है,
यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, वह जीव है ईस्ट। ईस्ट एक कोशिक जीव है जो ऑक्सीजन के बगैर ही श्वसन की क्रिया करता है। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन किसके कारण होती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर जल। अत्यधिक व्यायाम करने के समय हमारे पेशियों को अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा हेतु वे श्वसन के लिए अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की एक प्रकार की कमी हो जाती है। और इसी प्रकार ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी पेशियां ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करती है और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में ऐंठन होती है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। पत्तियों में वायु के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है क्लोम, फेफड़े, वातरंध्र या फिर रंध्र। पत्तियों की सतह पर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों की मदद से पत्तियां वायुमंडल के साथ गैसों का आदान प्रदान करती है और इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किस जीव के श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल में होता है? ऑप्शन हमारे पास है मनुष्य, केंचुआ, मछली या फिर ईस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी ईस्ट। ईस्ट एक कोशिक जीव है। इस प्रकार के जीवों में जो श्वसन की क्रिया होती है वह ऑक्सीजन के बिना ही होती है। यानी इस तरह के जीव अवायवीय श्वसन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वह अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ईस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने 7th क्लास साइंस के चैप्टर 10 यानी जीवों में श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय।